चाचू को मैं ज़रा व्लॉग में दिखाना है, इनकी रिकॉर्डिंग करनी है मैंने। हाँ चाचू आ जाओगे व्लॉग में, कोई मसला तो नहीं है? नहीं यार कोई मसला नहीं, हमारा ड्यूटी है। हाँ आप भी देखते हो व्लॉग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 30 जनवरी की रात है और रात के इस पहर मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर। वजह ऑब्वियस है क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप का एक अहम और गैर मामूली इजलास इस वक्त जारी है, जिसे सियासी कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरा दिन धरना देने के बावजूद वो मकसद हासिल नहीं हो सका जिसके लिए धरना दिया जा रहा था। इमरान खान से मुलाकातें बहाल नहीं हो रही, एक्सेस उनकी फैमिली को नहीं मिल रही, तो अब करना क्या है उसके लिए एक हंगामी इजलास इस वक्त जारी है, जिसके लिए अरकान जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलाइंड है, किसी भी टाइम कोई गुफ्तगू हो सकती है। ये सारे मीडिया के लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, तो मैंने सोचा आपको जल्दी से अपडेट कर दूं। और फिर एक ऑडियो लीक हुई है शेख वकास अकरम की अभी थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पार्लियामेंटेरियंस कहाँ रह गए? अडयाला जेल के बाहर भी वो तादाद नहीं थी, और अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो आज पूरा दिन शोडाउन हुआ उसमें भी इम्प्रेसिव नंबर्स नहीं थे। इसके बारे में पार्टी के अंदर ग्रुप्स में डिस्कशन की जा रही है, क्यों नहीं थे, क्या ये ऑडियो लीक असली है जिसमें शेख वकास अकरम सुहेल अफरीदी के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरा शेख वकास अकरम से रब्ता हुआ टेलीफोन पर, उनका मौक़िफ़ भी जाना, वो भी आपके सामने रखता हूँ कि ये गुफ्तगू के बारे में उनका क्या कहना है। लेकिन इस टाइम जो इजलास जारी है मैं जल्दी से आपको उसकी अपडेट बता दूँ। सुहेल अफरीदी इस इजलास में मौजूद हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सबसे कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो महमूद अचकज़ई हैं उनको भी ख़ुसूसी तौर पे बुलाया गया है। ये इजलास सियासी कमेटी का है, सियासी कमेटी में ये दोनों रहनुमाओं को ख़ास तौर पे बुलाया गया कि ये आएँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। इसके साथ साथ रीजनल सदूर जो हैं उनको भी इस इजलास में पार्टिसिपेट करने का कहा गया है। वो वाया वीडियो लिंक के ज़रिए करें, टेलीफोन कॉल के ज़रिए करें या जैसे भी, लेकिन रीजनल सदूर को सियासी कमेटी के इजलास में बुलाना ये जाहिर कर रहा है कि पीटीआई सोच रही है कि अगला कोई कदम लिया जाए। अब इसमें एक तो 8 फरवरी की तैयारियों के हवाले से बातचीत आ जाती है कि 8 फरवरी तक इंतज़ार किया जाए क्योंकि अब उसमें एक ही हफ़्ता बाकी रह गया है, या फिर अभी से कोई कॉल दे दी जाए या कोई प्रेशर बढ़ाने के लिए कोई इस तरह का इक़दाम उठाया जाए जिसके बारे में बहुत सोच समझ कर इनको फ़ैसला लेना पड़ेगा। उसके लिए बेसिकली ये इजलास इस वक्त जारी है। अरकान जो हैं वो वक्फे से आ रहे हैं और जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर और कल रात अडयाला जेल के बाहर 2 धरने हुए, 24 घंटों में 2 धरने, और उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मुलाकात तो नहीं, लेकिन हाँ जो मेडिकल रिपोर्ट है इमरान खान साहब की वो उनकी फैमिली के साथ शेयर की जा सकती है कि उनको हस्पताल ले जाने से पहले और उसके बाद डॉक्टरों का क्या कहना था, उस हवाले से रिपोर्ट जो है वो फैमिली को पहुंचा दी जाए। क्या ये एनफ है? इसके ऊपर बातचीत जारी है कि क्या यहाँ पर पीटीआई को रुक जाना चाहिए या अगला कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक फैमिली की मुलाकातें बहाल नहीं होंगी तब तक ये बात बनती दिखाई नहीं दे रही कि ये सारे लोग आराम से इत्मीनान से बैठ सकें, क्योंकि कारकुनान का दबाव जो है वो बढ़ते जा रहा है। इतलात के मुताबिक महमूद अचकज़ई ने अपना एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा दिया है जिसे आज जारी कर दिया जाएगा अपोजिशन के बिहाफ पर। तो इस इजलास में कुछ और फैसले भी लिए गए हैं जिनकी तफसीलात शायद कुछ देर में आपके सामने आ जाएं, लेकिन अभी जो कुछ लोग निकले हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि महमूद अचकज़ई का एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया है जिसे कुछ देर में रिलीज़ कर दिया जाएगा, और उसी में लाहे अमल शामिल हो सकता है आइंदा का, और जो फर्दर डिसीजंस किए गए हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है उसके बारे में भी बताया जाएगा। कोई फैसला भी हुआ है या बस जस्ट डायलॉग? फैसले भी हुए हैं कुछ, और इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड अचकज़ई साहब की वीडियो। तो सर आज आइंदा के लाए अमल का ऐलान होगा या मुश्किल है? वो सब कुछ जो है, हम देखो हमने डाइवर्ट नहीं होना, एक लॉन्ग मैसेज है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बेहतरीन मैसेज अचकज़ई साहब की। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक रेज हुआ कि 2 धरने हुए और उनमें जो पीटीआई के अरकान असम्बली थी उनकी तादाद बहुत कम थी, चाहे वो सेनेटर्स हों, एमपीएस हों, एमएनएस हों। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर फिर थोड़ी सी तादाद थी, लेकिन अडयाला के बाहर वज़ीर आला के साथ इतनी तादाद में लोग मौजूद नहीं थे। कुछ लोग आए ज़रूर वहाँ पर। इस बारे में खुला के तो बात नहीं हुई, लेकिन पार्टी के अंदर ये डिस्कशन ज़रूर मौजूद है कि इतना बड़ा इवेंट था, इमरान खान की सेहत का मामला था, इसके ऊपर तो हर जगह से एमपीएस को पहुँचना चाहिए था, नहीं पहुँचे, तो इसकी क्या वजह है। इस मामले को लेकर पार्टी में चूँकि डिबेट हो रही है तो एक ऑडियो लीक सामने आई, एक वॉइस नोट जो है शेख वकास अकरम का, जो कि सेक्रेटरी इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में। तो उनका एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें वो सुहेल अफरीदी को ये कह रहे हैं कि
आप एक रात पहले तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे, अगर धरना देना था तो आप MPs को बता देते, वो सारे आपके साथ मौजूद थे। जब आप यहाँ से चले गए, MPs अपने अपने घरों को चले गए, तो रात 8 बजे आपने धरना दे दिया और ये कहा कि सारे यहाँ पर पहुँचे। तो 8-8 10-10 घंटों के फासले से लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे? तो इस किस्म का उनका ऑडियो नोट है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो सुहेल आफरीदी को एक तरह से वो कह रहे हैं कि आपने शायद फ़ैसला साजी में या डिसीजन सही टाइम पे नहीं लिया, या तो अगर धरना देना था तो उसी टाइम बताते जब सारे MPs आपके साथ इजलास में मौजूद थे, उनको बताते कि हम धरना देने वाले हैं। उनको आपने भेज दिया और ख़ुद जाके धरना दे दिया। तो इस किस्म की थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हुई। इस मामले को लेकर ये ऑडियो नोट इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। मेरी थोड़ी देर पहले शेख वकास अकरम से अभी गुफ्तगू हुई, यहीं पे खड़े खड़े मैंने उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि क्या ये ऑडियो नोट आप ही का है, आप ही की गुफ्तगू है। तो उन्होंने बताया कि ये ऑडियो नोट मेरा है, लेकिन ये कोई इस तरह का लीक नहीं है कि मैं कोई कहूँ कि कोई ऑडियो लीक हो गया। जिन लोगों ने वो ऑडियो नोट नहीं सुना वो ज़रा यहाँ पे सुन लीजिए ताकि मैं फिर आपको डॉट कनेक्ट कर सकूँ और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। एक रात पहले KP हाउस में मीटिंग हुई है, सुबह चीफ मिनिस्टर साहब अडयाला जाते हैं, तो जब रात को मीटिंग हुई थी वहीं फाइनल कर लेना था, तमाम MPs को कन्वे कर देना था और वो पहुंच जाते। जब आप रात 8 बजे डिसाइड करते हैं कि हम धरना दे रहे हैं और कोई MP 8 घंटे दूर है, कोई 10 घंटे दूर है, हेलीकॉप्टर और जहाज़ तो किसी के पास नहीं है, जितने करीब थे वो आ गए और बाकी ट्रैवल करते। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो था वो रश अच्छा था, बंदे पहुँच गए, मेजॉरिटी बंदे पहुँच गए थे। धरना अगर आपने देना होता है, आप एक रात पहले मिल भी रहे हैं, तो कम से कम आप उन लोगों को बताएं तो सही, कन्वे तो करें। सो इसमें MPs MNs का कसूर नहीं है। जिन्होंने प्लान किया था दे शुड हैव प्लान्ड इट प्रॉपर्ली। मतलब बंदा 10 घंटे के सफ़र पे बैठा है, आप रात 8 बजे कह रहे हैं फौरी पहुंचो, जहाज़ है किसी के पास? इस तरह नहीं होता। सेकेंडली, अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने धरना देना ही था तो कम से कम अपने 90 MP तो साथ लेके आते। तो इट वॉज ऑपरेशनली एक फैसला ऐसा था कि आप 8 बजे कहो जी सारे MN MP पूरे पाकिस्तान से पहुंचे। कोई मजाक बना हुआ है? तो शेख वकास अकरम इस ऑडियो नोट को लेके कह रहे हैं कि ये कोई ऑडियो लीक नहीं है, ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, एक ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा है जो हम अमूमन करते हैं और खुली डुली बातचीत हमारे ग्रुप में होती है। और वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी मेरे छोटे भाइयों जैसा है, उसके ऊपर तनकीद करने का नहीं सोच सकता। मैं उन लोगों को जवाब दे रहा था जो लोग MPs के ना पहुंचने पर तनकीद कर रहे थे उस ग्रुप में। वो कह रहे हैं कि इस ग्रुप में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, बहुत सारे रीजनल प्रेसिडेंट भी शामिल हैं और भी बहुत सारे लोगों का उन्होंने बताया कि सैकड़ों लोग हैं। तो मेरा ख्याल है जब सैकड़ों लोग ऐड हों ऐसी ग्रुप में तो आपको इस किस्म का वॉइस नोट करने में थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। बहरहाल उनका मौक़िफ़ यह है कि ये कोई ऑडियो लीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिसने सुननी है 10 बार सुने, मेरा अभी भी वही मौक़िफ़ है। और ये जिसने लीक किया है उसने अगला पिछला जो गुफ्तगू का हिस्सा था वो नहीं बताया लोगों को, सिर्फ एक पार्ट जो है वो लीक किया। बहरहाल उन्होंने ये गुफ्तगू को ऑन किया है, ये कहा है कि ये ऑडियो नोट उन्हीं का है। तो ये इस टाइम की सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, और भी जितने राब्ते उनसे हो सकते हैं। उन्होंने हंगामी तौर पे लाहौर से अपने डॉक्टर्स को भी बुलाया, रात भर वो रहे अडयाला जेल के बाहर, कोई 12 बजे तक वो रहे, 11 से लेकर 12:15 बजे तक, कोई 1.5-2 घंटे तक वहाँ पे मौजूद रहे और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अभी मैं डॉक्टर आसिम यूनुस का वो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है शौकत खानम अस्पताल के, उनका वीडियो बयान सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि जनाब हम माहिर अमराज चश्म को लेके ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से रवाना हुए थे इस्लामाबाद कि जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमें ये सिग्नल मिला था या हमें ये बताया गया था कि हो सकता है इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। लेकिन 1.5-2 घंटा इंतज़ार किया, इजाज़त नहीं मिली। फिर रात भी उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद में गुजारी इस आस उम्मीद पे कि शायद सुबह हमारी मुलाकात हो जाए, और अभी भी नहीं हुई। फिर ये सारे लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ चीफ जस्टिस के चैम्बर तक को अप्रोच कर लिया, हर चीज़ करके देख ली, धरना करके देख लिया, एहतजाज, नारेबाजी, सारा कुछ किया। लेकिन एंड पे जो इनको कन्वे किया गया मैसेज वो ये कि भाई मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर गुजारा करें। तो क्या मेडिकल रिपोर्ट्स एनफ है या इससे आगे कुछ और होना चाहिए? आगे का तो फिर यही है कि इमरान खान से मुलाकात हो। जो डॉक्टर आसिम यूनुस की मैंने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि हमने किसी सूरत ये नहीं कहा कि इमरान खान को किसी तवील अरसे के लिए आप किसी हस्पताल शिफ्ट कर दें या कहीं मुंतकिल कर दें। हमने ऐसी कोई पेशकश या कोई ऑफ़र या ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान को जो मर्ज़ लाहक है वो हर आँख को देखने वाला या इलाज करने वाला नहीं उसको जान सकता, उसके लिए माहिर अमराज चश्म की ज़रूरत है। और वो कह रहे हैं कि मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे लाहौर के सबसे जो माने हुए इस माहिर अमराज चश्म हैं उनको
अपने साथ चलने का कहा और उन्होंने आधे घंटे में मेरे साथ हामी भरी जाने की, और वो ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद पहुँचे, रात भी रहे, सुबह तक यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो उन्होंने भी अपना एक वीडियो बयान जारी किया। बहरहाल इस टाइम इजलास जारी है, अगर जैसे ये इजलास ख़त्म होता है तो फर्दर जो भी अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।